मैं अंकित कुमार सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। एक ऑर्गेनिक खाद का उपयोग अगर किसी भी फसल में किया जाए तो कितना फायदेमंद हो सकता है ये आप जानते हैं। लेकिन अगर ये जो ऑर्गेनिक खाद का जो हम उपयोग अगर पशुओं के चारे के रूप में करें या जो चारा तैयार होता है उसमें अगर करें तो वो किस तरह से फायदेमंद हो सकता है, आज इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। क्योंकि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का जो भी चारा अपने पशुओं को देते हैं, अपने गौशाला में जो उनका गौशाला है वहां पे जो भी पशुओं को चारा दिया जाता है वो करीब करीब पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, यानी कि उसमें गोबर के खाद का उपयोग किया जाता है। और जो भी विश्वविद्यालय के गौशाला से जो गोबर निकलता है उसका उपयोग वो खेतों में करते हैं। ये ऐसी जानकारी है और इसी को लेकर हम बातचीत करने आए हैं। और इसके लिए हमारे साथ हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दीप नारायण सर, जो इस तमाम चीजों पे काम कर रहे हैं और जो खाद खेतों में जो ऑर्गेनिक खाद और तमाम तरह का उपयोग होता है उसको लेके पूरा ये ध्यान दे रहे हैं। तो सर से समझते हैं कि ये क्या कुछ है और कैसे उसका उपयोग किया जा रहा है और कितना ये फायदेमंद है पशुओं के लिए। सर, किसान तक में आपका सर स्वागत है। धन्यवाद सर, हम तो ये खबरें जानते हैं कि अभी क्या ये जो बातें हैं पूरी तरह से जो पशुओं को दिया जा रहा है चारा विश्वविद्यालय के, वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। हाँ, लगभग जो है पूर्णतया जो है हम लोग ऑर्गेनिक चारा उत्पादन कर रहे हैं अपने प्रक्षेत्र पे। और इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होता है हमारे पशुओं का, चाहे गोबर है, मलमूत्र है या जो है अवशेष चारा है, उसको जो है हम सड़ा के जो है एक जो है अच्छी कार्बनिक खाद बनाते हैं, तैयार करते हैं और उसका प्रयोग जो है हम अपने खेतों में करते हैं। जिसकी वजह से जो है हमारे यहाँ जो है जो भी कृषि प्रक्षेत्र है उसमें जो हम रासायनिक खादों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है जो भी हमारी पशुओं का जो गोबर है उससे हम वर्मी कंपोस्ट भी तैयार कर रहे हैं, उसका भी प्रयोग कर रहे हैं, अपने खेतों में भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है जो शहर में जो गमलों के लिए लोग ले जाते हैं या आसपास जो है अपने छोटे से जो है किचन गार्डन के लिए भी जो है हम लोग दे रहे हैं। और अब इसका प्रमुख उद्देश्य बस यही है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है या ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा देना, जिससे कि जो है वातावरण जो है शुद्ध बना रहे। विभिन्न प्रकार के रसायनों के कारण जो है हमारी मिट्टी में जो है जो असंतुलन बन रहा है उसको जो है रोका जा सके और जो पर्यावरण संतुलित बना रहे और हमारा और साथ ही साथ पशुओं का भी स्वास्थ्य उत्तम बना रहे। तो सर कैसा है, पीछे आप देख रहे होंगे ये बरसिंग है, ये भी तो फसलों का कितना अच्छा है, दिख रहा है जो चारा है वो कितना बेहतर दिख रहे हैं। निसंदेह इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि आप जो है कार्बनिक खाद तैयार करके और उसका प्रयोग अपने खेतों में कर रहे हैं और उससे जो फसल पैदा कर रहे हैं उसकी जो गुणवत्ता जो है काफी अच्छी होगी और उससे जो है पशु बड़े स्वादिष्ट के साथ खाएंगे भी और उनसे जो है उच्च गुणवत्ता का जो दूध है उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। कितना ये फायदेमंद है अगर किसी हम पशुओं को चारा दे रहे हैं ऑर्गेनिक चारा, रसायन मुक्त चारा, तो कितना फायदेमंद होता है और कितने कौन कौन से बीमारियों का एक जो रहता है उसका प्रभाव कम देखने को मिलता है। सबसे अधिक जो है विभिन्न प्रकार के जो जहरीले रसायन हैं और जो है विभिन्न प्रकार के जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का भी प्रयोग नॉर्मली आजकल किसान लोग कर रहे हैं। यदि उसका प्रयोग यदि हम बंद कर दे रहे हैं इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो है विभिन्न जो उसके जो है नकारात्मक पहलू हैं उसका जो है जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो जो है मनुष्य के स्वास्थ्य पे साथ ही साथ जो है पशुओं के स्वास्थ्य पे भी जो है नहीं दिखेगा। और कुल मिला के जो है हमारा जो पशुपालक भाई हैं और साथ ही साथ आम जनमानस जो है इससे जो है लाभान्वित होगा। सर, किस तरह के रोगों से हम समझ सकते हैं कि एक आम इंसान अगर उस तरह के पशुओं का जो चारा खा रहे हैं, पशु ऑर्गेनिक चारा खा रहे हैं, तो किस तरह से लोग कौन से रोग जो है जो इंसानों में हो सकते हैं या पशुओं में होते हैं, दूध के जरिए इंसानों में होंगे या चारा खाने से पशुओं में, वो किस तरह के रोग होते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है कि जो पाचन संबंधी विभिन्न विकार हैं वो जो है पशुओं में नहीं होगा यदि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत जो है अपना चारा उत्पादन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है विभिन्न प्रकार की जो श्वसन संबंधी बीमारियां हैं, जैसे एलर्जी होती है बहुत से लोगों को, आदमियों में भी होती है, साथ ही साथ पशुओं में भी होती है। तो उस तरह की जो एलर्जी वाली कंडीशन है उससे भी जो है हम
स्वयं को भी, साथ ही साथ अपने पशुओं को भी बचा सकते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के जो टॉक्सिन्स हैं, जहरीले रसायन हैं, उनका जो श्वसन पे या जो है बाकी जो है शरीर की फिजियोलॉजी पे जो है एडवर्स इम्पैक्ट आता है, नकारात्मक प्रभाव आता है, उससे भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। और इंसानों को जैसे जो दूध जो पीते हैं उनको हाँ। किस तरह से फायदा होगा? चूंकि दूध उच्च गुणवत्ता का होगा तो उसमें जो है चूंकि यदि जो है पशु जो है रसायन युक्त चारा खा रहा है तो उसका जो है जो दूध में भी जो उस जहरीले रसायन का जो है कुछ न कुछ मात्रा जो है विद्यमान होगी। यदि उसको जो है आदमी उस दूध को जो है संग्रहित करता है या ग्रहण करता है तो उसमें भी उस रसायन का दुष्प्रभाव जो है अवश्य मिलेगा। कितना गोबर का उपयोग हो जाता, मतलब उत्पाद, मतलब पर डे का क्या कुछ है? हाँ, हमारे फार्म पे जैसे सामान्यतः यदि देखा जाए तो एक जो वयस्क गाय है करीब 18 से 20 केजी जो है गोबर उत्पादन करती है प्रतिदिन। हाँ, कम से कम। जी। ठीक है, नॉर्मली यह जो है 20 से 30 केजी तक का होता है। यदि छोटी जैसे यहाँ बिहार की यदि हम बात करें बछौर नस्ल की जो गाय है तो इसका जो गोबर का उत्पादन वही 18 से 20 केजी होता है। और जो नॉर्मल जो देसी गाय हैं या संकर नस्ल की गाय हैं इनमें 20 से 30 केजी जो है गोबर जो है प्रतिदिन उत्पन्न होता है। भैंसों की यदि हम बात करें तो 30 से 35 केजी जो है प्रतिदिन गोबर का उत्पादन होता है। जबकि यदि हम मूत्र की बात करें तो करीब 15 से 18 लीटर जो है प्रतिदिन जो है एक गाय जो है मूत्र त्याग करती है। तो जो यदि हम कार्बनिक जो खाद बनाने की प्रक्रिया है इसमें यदि आप गोबर, मलमूत्र और साथ ही साथ जो है विभिन्न जो अवशेष चारा का जो चारा बचता है या दाना का जो अवशेष बचता है उसकी नाद में यदि उसका प्रयोग करके आप जो है उसका उपयोग जो है फसलों को उगाने में करते हैं तो निसंदेह काफी फायदा कितने होगा। होंगे भी पशु हमारे जिनका उपयोग किया जाए? हमारे यहाँ जैसे फार्म में करीब जो है 240 पशु हैं और उनके सारे जो गोबर है, उनके मलमूत्र हैं, गाय और भैंस दोनों मिला? हाँ, दोनों मिला के। और इसके अतिरिक्त जो हमारे पास भेड़ और बकरी हैं उनकी जो मेगनी है उनका भी प्रयोग हम जो है कार्बनिक खाद बनाने में ही प्रयोग कर रहे हैं। और जो उसका पूरा उपयोग जो है हम खेतों में जो है सर, तो ये इसको आप डायरेक्ट करते हैं या वर्मी कंपोस्ट के जरिए खेतों में? दोनों नहीं, डायरेक्ट नहीं, वर्मी कंपोस्टिंग भी करते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और साथ ही साथ जो है इनको जो है एक गड्ढे में जो है इसको जो है ऑर्गेनिक खाद तैयार किया जाता है जो कि 1.5 से 2 महीने में तैयार हो जाती है। और इसका प्रयोग जो है हम फिर खेतों में करते हैं, क्योंकि कच्चा गोबर यदि आप डायरेक्ट खेतों में प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा कि फिर दीमक पैदा होगी। तो उससे बेहतर ये है कि आप गोबर को कहीं एक जगह इकट्ठा कर लें जहाँ की पानी का रिसाव ना हो और वह जो है कुछ दिन के बाद जो है उसका जो है फर्मेंटेशन हो जाएगा, वो जो है सड़ के एक अच्छी खाद बन जाएगी जिससे कि आपकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को जो है। सर, एक चीज है कि अगर कोई किसान डालना चाहता है वर्मी कंपोस्ट या इस तरह की सुविधाएं उसके पास नहीं है कि बनाने का, या उसके पास समय नहीं है, तो वो कितना दिन पुराना खाद खेतों में डाल सकते हैं? जैसे आपने बताया कच्चा खाद, कच्चा गोबर का अगर हम डायरेक्ट आज किया और कल हम उसको गोबर डाल दे तो दीमक की समस्या बढ़ती है। तो अगर ये नॉर्मल है कि दीमक की समस्या ना हो तो एक नॉर्मल कितने दिनों के बाद गोबर को खेतों में प्रयोग किया जा सकता है? करीब जो है 2 से 3 महीने के बाद जो है आप प्रयोग करेंगे तो अच्छा होगा। जितनी अच्छे से जो सड़ी गली जो खाद होगी उससे उसमें जो है उसकी जो ताकत होगी, जो फर्टिलिटी पावर होगी उतनी ही ज्यादा होगी, जिससे कि जो है मिट्टी का जो उर्वरक तंत्र है या जो है उसका जो ह्यूमस है वो काफी जो है मजबूत होगा और उपजाऊ होगी, मिट्टी उपजाऊ होगी। आपका मतलब करीब करीब यहाँ पे कितने में है सर एरिया जिसमें? यहाँ पे वर्तमान में करीब 12 एकड़ की जमीन बची हुई है जो कि जिसमें कि हम जो है पशुओं के लिए चारा उत्पादन का कार्य ले रहे हैं। बाकी जो एरिया है उसमें जो है भवन निर्माण और जो है पशुओं के रहने का जो शेड है, इस तरह की चीजें बनी हुई हैं। तो अभी जो है हमारे पास 12 एकड़, कह सकते हैं कि पूरा खेत पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो चुका है जमीन में। जी। कितने सालों से ये चीजें की जा रही हैं? ये जो है अभी हम लोग करीब 3 से 4 साल से जो है इस पे जो है सतत लगे हुए हैं और धीरे धीरे इस प्रक्रिया को जो है फलीभूत भी हो रहा है धरातल पे। क्योंकि क्या है कि अचानक से उत्पादन में फसल कैसा रहा जी? चूंकि चारा का कैसा रहा शुरुआत में? तो 3-4 साल पहले बड़ा शुरुआत में क्या हुआ, जैसे ही हमने चालू किया तो चूंकि बिना इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के थोड़ा उत्पादन जरूर प्रभावित हुआ, लेकिन उसके बाद जो है जब मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो है अपने उपयुक्त स्थान पे आ गई तो उसके बाद जो है अभी आप देख सकते हैं कि फसल उत्पादन काफी अच्छा है। और
इस पे जो है हम लोग बरसीम से जो है करीब 5 से 6 कटाई जो है ले रहे हैं। बरसीन हुआ, चरी हुआ, इस तरह के तमाम जो चारे होते हैं पशुओं के लिए, वो विश्वविद्यालय अब उनमें जो है रसायन से जुड़े हुए खाद या तमाम तरह का उपयोग नहीं कर रहा है, बल्कि ऑर्गेनिक जो वर्मिंग कंपोस्ट है या जो ऑर्गेनिक खाद है, इसका उपयोग लगातार किया जा रहा है। शुरुआती के दिनों में थोड़ी सी परेशानियां हुई, लेकिन उसके बाद से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि फसल को आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है, और इस फसल को आप देख के, इस तमाम चीजों को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बेहतर जो है ये बरसिंग जो चारा है ये हुआ है। तो ये तमाम तरह के हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ समयों का मेहनत करना होगा, क्योंकि इस तरह से जिस तरह से ये फसल है ये काफी बढ़िया माना जा सकता है। और ये आप देख सकते हैं इसकी लंबाई, साइज से लेकर तमाम तरह की चीजें काफी बढ़िया है। तो इसके लिए आपको अगर किसी खेत को कम से कम एक पूरी तरह से ऑर्गेनिक अगर कह सकते हैं कि बनाना है, खेत को रसायन मुक्त करना है, तो कम से कम 3 से 4 साल का एक समय लगता है, 4 से 5 साल का भी समय लगता है, जो फिर पूरी तरह से ऑर्गेनिक मतलब वो जमीन कह सकते हैं कि रसायन मुक्त हो जाती है। तो ये विश्वविद्यालय का प्रयास है और विश्वविद्यालय इस पे लगातार काम कर रहा है। और अब आप लोगों की बारी है कि अगर आप भी पशुपालक हैं तो जो गोबर आप उपयोग करते हैं उसको आप कहीं और, कई लोग तो उसको बाहर फेंक देते हैं, उसका उपयोग कहीं किसी तालाब में या कोई खाली जगह रहता है वहां पे फेंक देते हैं। आप ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप उसका गोबर को 3 महीना पुराना गोबर भी आप अगर खाद नहीं बना रहे हैं वर्मी कंपोस्ट, तो आप उस गोबर को भी 3 से 4 महीने पुराने गोबर को भी आप अपने खेतों में उपयोग करिए और अपने खेत की जो गुणवत्ता शक्ति है उसको बढ़ाने में ये जो खाद है काफी मददगार साबित होगा। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। खेती, कृषि, पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।